भी मैं गुरुकुल में देख पा रहा हूँ। मेरी हेल्थ का चैलेंज रहता था, मैं बहुत सारी दवाइयाँ खाता था और सवेरे मेरी आंखें नहीं खुलती थी 9-10 बजे तक। सर से मुलाकात हुई और मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगा। आप यकीन करके मानना, 1 अक्टूबर से आज 5-6 महीने हो गए हैं। बहुत जरूरत ही पड़ने पर कभी कभी मैं रेयर दवाई वगैरह लेता हूँ और मैं कभी पार्क में एक चक्कर नहीं लगा पाता था। आज मैं लगभग 1 घंटे की वॉकिंग करता हूँ और मैंने अपने शरीर को इतना फिट किया है। सर बोलते हैं कि पहले खुद अच्छा दिखोगे तो ही तो दूसरों को हेल्दी बना पाओगे। मैं उदाहरण देता हूँ आपको सर। ईद के दिन मैं, हमारे यहाँ परंपरा है, बहुत सारे साथी मिलने आते हैं। मैं हमारे मेयर के यहाँ मिलने गया। वो बहन, बोलता हूँ मैं, उसकी छोटी बहन, मतलब मेरे से उम्र में कम है, लेडीज है वो। उसने कहा, साउद्दीन क्या बात, तुम क्या करने लगे हो, इतने सुंदर दिखने लगे, आपका शरीर इतना अच्छा हो गया। तो मैंने तुरंत न्यूट्रीचार्ज मैन और गामा ओरिजिनल मेरे साथ में था। मैंने कहा मैम, ये है मेरी सेहत का राज। और उनको मैंने हेल्दी मिशन इंडिया के प्रोग्राम में बुलाया तो उन्होंने तुरंत मेरे को ऑर्डर दिया कि भैया फिर हमें क्यों नहीं दे रहे हो आप ये चीजें। तो अपना हेल्थ हेल्थ मेरा ठीक हो रहा है, लोगों से ऑर्डर आने लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो बोल रहे हैं ना भाई, हमारा पेट निकला पड़ा है और दूसरों को बोल रहे हैं कि ये खाओगे तो ठीक हो जाओगे, तो हम पहले अपने आप को भी ठीक करें। दूसरा, मैंने सर को बताया था, मेरे साथ एक हादसा हुआ। एक लिफ्ट में मैं रुक गया था, अकेला था सुनसान रास्ते में, और मैं यहाँ तक के लास्ट स्टेज तक चला गया था। वो लिफ्ट इतनी देर में खुला, मेरे को एक वो फोबिया हो गया था, मैं लिफ्ट में नहीं जा सकता था। सर ने मेरे को बोला कि तुम इस तरीके से ये चीजें किया करो। सर ने मेरे को गाइड किया। सर, आज अक्टूबर के बाद में मैंने खुद को कितनी बार, मैं वो चीज मेरे अंदर से निकल चुकी है। बहुत बार लिफ्टों में जाने लगा, आने लगा। फ्लाइट में मैं सफर नहीं कर सकता था, एक फोबिया था। सर की बातों में आके, मतलब मैं अपने बदलाव आपको क्या क्या बताऊं सर। यहाँ पे कोई मैं मोटिवेशन देने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मेरी जिंदगी में खुद के इतने बदलाव। मैं, सर बोलते हैं थोड़ा मुस्कुरा भी लो थोड़ा सा, मैं देख लूंगा, बाद में कवर करना पड़ेगा। मैं एक दिन मेरी मिसिज के साथ, मैं शॉपिंग करने कभी नहीं जाता बाजार बुजुर्ग में, एक दिन जाना पड़ गया। तो मेरी मिसिज थोड़ा सा हेल्दी है, थोड़ा लेट उठना, ये चीजें करना। तो एक दिन दुकानदार बोलता है कि मैम, ये आपके बेटा है क्या? तो मेरी मिसिज को बड़ा अफसोस हुआ कि यार। तो मैंने, वो हंसने लगी साइड में देख के घर आने के बाद, कि मेरी तो इंसल्ट कर दी उसने। मैंने कहा ये अब कैसे करूं? मैंने कहा गुरुकुल में जुड़ा कर, अगर तेरे को साथ चलना है तो मेरी मिसेज भी टाइम से उठने लगी। और हेल्दी जो है गामा ओरिजिनल और ये सारी चीजें, और मधु संयम वगैरह। मधु संयम के बारे में एक चीज बता दूं, उन्होंने शुरू तो किया था किसी और चीज के लिए, लेकिन मधु संयम ने उनके वेट पे भी काम किया, पेट की बहुत सारी दिक्कतों पे काम किया। और एक चीज यहाँ पे ग्रोथ की बात चल रही है लास्ट में, उसके बारे में बात कर लूं। सर, मेरी गली में एक सब्जी वाला आता है पिछले 20 साल से ठेली पे सब्जी बेचने के लिए। मैंने एक दिन उससे पूछा कि भैया कितने बजे उठते हो? उसने कहा सर 3 बजे उठता हूँ। मंडी में जाता हूँ, मैंने कहा सब्जी कितने की लाते हो? बोला सर 30 से 40 हजार रुपए की सब्जी लाता हूँ। कितने बजे तक बेचते हो? बोला सर 11। Shaping a bold new language of design, chiseled to perfection. Seamless, flawless. Introducing Fluido by Crompton. 11-12 बजे तक बिक जाती है। मैंने कहा प्रॉफिट? बोला सर कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, अगर बारिश हो जाए या कुछ हो जाए। तो मैंने कहा 40-50 हजार रुपए का एक आदमी। मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों, एक सब्जी वाला सुबह 3 बजे उठ के 40 से 50 हजार रुपए का रिस्क लेता है, सामान खरीदता है, घर घर जाके, गली गली जाके उसको बेचता है, उसका टर्नओवर कितना हुआ? 50 हजार रुपए को अगर हम 30 से गुना करें, तो दोस्तों आप सोच के देखो, 15 लाख रुपए की वो सब्जी बेच देता है एक महीने के अंदर। उसका बिजनेस वैल्यू निकालें तो 7.5 लाख रुपया बनता है, 50% की हम बात करें। आज हम अटके पड़े हैं 2500 बीवी। हमने 2500 से एक शैम्पू भी ज्यादा आ जाता है, बोला मेरा रिटर्न कर दो, 2500 बीवी होना चाहिए, 1500 बीवी होना चाहिए। डायमंड क्लब होना, डायमंड क्लब से एक शैम्पू भी ज्यादा चला जाता है मेरा डायमंड क्लब। सर, मैंने इस धारणा को सब्जी वाले से सीखा, सीखने वाला चाहिए, कहीं से भी सीख सकता है। मैंने नोट किया डायरी में और कसम खाई कि जितने भी स्मार्ट रिपोर्ट निकाला अपनी टीम से, और बहुत सारे लोगों को 25 से दिन का पीवी आया करता था, उनसे बातचीत करनी शुरू करी, बहुत सारे लोगों को डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर दिया। और जो डायमंड क्लब करते थे, मैंने कहा कौन सी किताब में लिखा है धारिक में के भी 5 हजार से ज्यादा नहीं करना? आप 10 हजार क्यों नहीं कर सकते? आप 20 हजार? सर, धीरे धीरे करके धारणाएं टूट रही हैं। इन चीजों की वजह से मैं ग्रोथ लेके आया। जैसे सुनील सूरज जी ने बताया, वो बेचारे कभी कभी बोलते हैं 10 लाख से बिजनेस को उठा के 50 लाख तक, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। अक्टूबर से लेके अब तक मैं अपने बिजनेस में लगभग, अपने अभियान में इसमें बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास की बीवी की ग्रोथ, एक महीने की नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो धारणा है, हमने पूरी ताकत झोंक रखी है कि इस ताले को हम तोड़ के रहेंगे अप्रैल में, और ग्रोथ करके दिखाएंगे सर। और हम हर महीने को मार्च, हर महीने को सितंबर बना देंगे, और पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है
हर महीना सितंबर और मार्च बन सकता है। सो थैंक यू, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं तो बहुत मजा आ रहा है गुरुकुल में। अगर रमजान में मैं नहीं जुड़ पाया, मैंने इतना मिस किया, जैसे मैं अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा हूँ। मैं अपने आप को बड़ा अजीब सा महसूस करता था, लेकिन 1 तारीख से फिर आना शुरू हुआ ईद के दिन के बाद में। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। आपको देख के